मुझे जो इस प्रोग्राम के अंदर कहने का हुक्म दिया गया है कि आप लोग उलमाए देवबंद के साथ अपनी निस्बत और अपना ताल्लुक जोड़ते हैं और इस निस्बत और ताल्लुक को अपने लिए हिदायत और नजात का जरिया समझते हैं। इसकी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर का। हर फिरका ये दावा करता है, हर जमात ये दावा करती है, हर गुरूह ये दावा करता है कि मैं सही हूं, मेरा फिक्र सही है, मेरा अकीदा सही है। लेकिन सवाल यह है कि किसी के सही होने का मायार क्या है कि वो खुद अपने आप को सही कहे या जिसका सही कहना मायार है वो उसको सही कहे। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। हमारे पास किसी को सही कहने की सिर्फ दो अथॉरिटियां हैं, तीसरी कोई अथॉरिटी नहीं। एक अल्लाह का कुरान और एक नबी की सुन्नत। हम किसी को सही मानते हैं तो इन्हीं अथॉरिटियों के कहने पर, किसी को गलत मानते हैं तो इन्हीं अथॉरिटियों के कहने पर। यही दो अथॉरिटियां हैं, मायार हैं। इनके अलावा हम किसी और को हक़ व सदाक़त का, किसी को सही और गलत कहने का मायार और अथॉरिटी तस्लीम नहीं करते। अब कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल आया हो और आना भी चाहिए कि हमारे अकायद का एक हिस्सा है कि सहाबाए कराम भी मायारे हक़ व सदाक़त हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को ईमान और अमल के लिए मायारे हक़ व सदाक़त नहीं मानता, खुले लफ्जों में कहता हूं वो कुरान का मुनकिर है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान खुल के कह रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जो मायारे हक़ व सदाक़त तस्लीम नहीं करता, वो कुरान का भी मुनकिर है और रसूल का भी मुनकिर है। हमारे लिए दो अथॉरिटियां हैं। अब सबसे पहले मैं पहली अथॉरिटी की बात करूंगा जिसे हम कुरान कहते हैं कि कुरान पाक ने किसी के सही और गलत होने का जो मायार बयान किया है वो दो चीजें हैं। उन दो चीजों को सामने रख के ही फैसला किया जा सकता है कि ये सही है, ये गलत है। पहली चीज
अल्लाह के कुरान का ऐलान है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये पहली अथॉरिटी का पहला कानून, पहली अथॉरिटी का पहला कानून, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह के कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लो, इसके हवाले से फिरका फिरका ना बनो। ये पहली अथॉरिटी का पहला कानून। अब अल्लाह के कुरान को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए पहली अथॉरिटी का दूसरा कानून, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत थोड़े से वक्त में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी चाहूंगा। हमारे नजदीक पहली अथॉरिटी क्या है? अल्लाह का कुरान। और पहली अथॉरिटी का पहला कानून क्या है कि अल्लाह के कुरान के बारे में फिरका फिरका ना बनो। और दूसरा कानून क्या है? अगर फिरका फिरका बनने से बच सकते हो तो कानून एक ही है, रसूल ने जो दिया है वो ले लो, जो छुड़वाया है छोड़ दो। ये हमारी पहली अथॉरिटी के दो कानून हैं। पहला कानून, अल्लाह के कुरान को अपनी ख्वाहिशात, अपने इख्तिलाफात, अपने फिरकी और फिरका वाराना और ग्रोही तासुबात का निशाना मत बनाओ। और दूसरा कानून क्या है? फिरका बंदी से बचने के लिए और कुरान के तमाम अहकामात पर अमल करने के लिए तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, रसूल ने जो दिया है वो ले लो, रसूल ने जो छुड़वाया है वो छोड़ दो। अब ये है हमारी पहली अथॉरिटी का कानून। अब हमारे पास दूसरी अथॉरिटी कौन है? खुदा का रसूल। ये बात याद रखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, डर डर के सहम सहम के बात कर रहा हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि अल्लाह ने आज तक किसी उम्मत को सिर्फ किताब नहीं दी, सिर्फ किताब नहीं दी, बल्कि किताब पर अमल करने का नमूना साथ दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को तौरात मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा नमूना भी मिला। नहीं अमल कर सकते तुम तौरात पर जब तक मूसा के किरदार को न देखो, जब तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को न देखो, जब तक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़े जिंदगी को न देखो, नहीं समझ सकते तुम ज़बूर को जब तक दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़े जिंदगी को सामने न रखो, नहीं समझ सकते तुम इंजील को जब तक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़े जिंदगी को तुम सामने न रखो। अगर तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के बगैर समझ नहीं आ सकती, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के बगैर समझ नहीं आ सकती, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर समझ नहीं आ सकती, कुरान मेरे आका के बगैर कैसे समझ आएगा? कैसे आ सकता है?
अल्लाह का कानून है। वो किताब देता है तो किताब पर अमल का नमूना भी, और इसी कानून पर रसूल ने अमल किया। अल्लाह ने कुरान दिया, कुरान समझने और अमल करने के लिए रसूल दिया बतौर नमूना। रसूल ने उम्मत को सुन्नत दी। रसूल ने उम्मत को और ऐलान कर दिया, सुन्नत समझनी है तो मा अना अलैहि व अस्हाबी, इस नमूने के बगैर तुम मेरी सुन्नत को नहीं समझ सकते। इस नमूने के बगैर मेरी सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते। मेरी बदर की सुन्नत देखनी है तो असहाबे बदर को पूछो। मेरी ओहद की सुन्नतें देखनी है तो असहाबे ओहद से पूछो। और मेरे घर की सुन्नत को देखना है तो आयशा सिद्दीका को पूछो। मेरे घर की सुन्नत को देखना है तो हफ्सा से पूछो। मेरे घर की सुन्नत को देखना है तो उम्मे हबीबा को पूछो। अल्लाह ने कुरान समझने के लिए नमूना दिया रसूल का, रसूल ने सुन्नत हासिल करने के लिए नमूना दिया। इसीलिए मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसके पास सहाबा नहीं उसके पास नबी की सुन्नत नहीं है। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक शख्स सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूं, आदी बनना चाहता हूं। मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहज्जुद की नमाज सिखा दीजिए। नबी का चच्चा जाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सवाल करने वाला उनसे सवाल कर रहा है, मुझे नबी की तहज्जुद की नमाज सिखाइए। और नबी का चच्चा जाद भाई उसे क्या कहता है, क्या मैं तुम्हें ऐसी हस्ती की खबर ना दूं जिससे ज्यादा नबी की तहज्जुद की नमाज जानने वाला इस धरती पे कोई नहीं। इस धरती पे कोई नहीं। उसने कहा, हजरत खबर दीजिए। फरमाया, जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास। ये तुम्हें आयशा बताएगी कि तहज्जुद की नमाज में नबी का क़याम कैसा क़याम था। ये तुम्हें आयशा बताएगी कि नबी का सजदा तहज्जुद की नमाज में बसा औकात इतना तवील हो जाता, मुझे शुबा हो जाता कहीं सजदे की हालत में आपकी रूह तो कफ़स या उनसर से परवास नहीं कर गई। हमारे पास पहली अथॉरिटी अल्लाह का कुरान, दूसरी अथॉरिटी नबी की सुन्नत। हम उलमाए देवबंद के साथ निस्बत और ताल्लुक इसलिए रखते हैं और इस पर फख्र करते हैं कि आज के दौर में अल्लाह के कुरान और नबी की सुन्नत के साथ जो ताल्लुक इस जमात ने उम्मत का जोड़ा है वो किसी और ग्रोह ने नहीं जोड़ा। मिस्र के एक बहुत बड़े मुहद्दिस
हिंदुस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए थे, दारुल उलूम देवबंद भी आए। उन्होंने अपने हालात में लिखा अपने सफर कि मुझे हैरत हुई कि मैं जब इस इदारे के अंदर आया, बखुदा इस इदारे का चौकीदार भी तहज्जुद गुजार था, इस इदारे का बावर्ची भी तहज्जुद गुजार था, इस इदारे का मुअज्जिन भी तहज्जुद गुजार था, इस इदारे के साथ ताल्लुक रखने वाला हर शख्स तहज्जुद गुजार था। सहाबा उलमाए देवबंद ने न कुरान के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ा और न सुन्नत के साथ। उलमाए कराम, बल्कि अब तो मुफ्तियाने कराम भी तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्तियाने कराम भी मौजूद हैं। दीन के अंदर खामी दो तरह से पैदा होती है। अगर दीन के किसी हुक्म कतई का इनकार कर दिया जाए तो इल्हाद है, और दीन के अंदर किसी चीज का इजाफा कर दिया जाए तो बिदअत है। चलो मुफ्तियाने कराम, दीन के किसी अकीदे का इनकार कर दिया जाए, अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार करने वाला मुल्हिद है, क़यामत का इनकार करने वाला मुल्हिद है, जन्नत दोज़ख का इनकार करने वाला मुल्हिद है। कुरान ने जिन हूरों का तज़किरा किया है उन हूरों का इनकार करने वाला भी मुल्हिद है। उलमा समझ गए होंगे। जिन अकायद को इस्लाम ने कतईयत का दर्जा दिया है, उन अकीदों में से किसी अकीदे का इनकार इल्हाद है, और दीन के किसी हुक्म के अंदर इजाफा कर देना वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद इल्हाद से भी महफूज हैं, बिदात से भी महफूज हैं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, कुरान और सुन्नत का एक अकीदा भी साबित नहीं किया जा सकता जिससे उलमाए देवबंद ने इनकार किया हो। पूरे चैलेंज के साथ उलमाए देवबंद ने कुरान और सुन्नत के तमाम अकायद को सिर्फ अपनाया नहीं, पूरी दुनिया में उनका तहफ्फुज़ किया है। पूरी दुनिया के अंदर उन अकायद और नजरियात की हिफाजत की है, और उलमाए देवबंद का कोई अमल ऐसा नहीं जो बिदअत हो। ये भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उलमाए देवबंद का कोई अमल, मैं शख्सी अमल की बात नहीं कर रहा कि किसी एक मौलवी का अमल या किसी एक पीर, नहीं, मैं उलमाए देवबंद के मसलक की बात कर रहा हूं। उलमाए देवबंद के मसलक के अंदर एक बात भी साबित नहीं की जा सकती जो बिदअत हो। एक बात साबित नहीं की जा सकती कि वो किसी अकीदे के मुनकिर हो, और एक बात साबित नहीं की जा सकती कि उन्होंने दीन के अंदर उसका इजाफा किया हो और बिदअत को अपनाया। उलमाए देवबंद की सबसे बड़ी खूबी कि उलमाए देवबंद, आज हमारे यहां कुछ लोग ये फितना बर्पा करते हैं कि इस्लाम के अंदर शख्सियत का कोई तसव्वुर नहीं। डायरेक्ट कुरान को समझो, डायरेक्ट बुखारी सामने रखो और पढ़ो, डायरेक्ट से हासिलता सामने रखो
तर्जुमा सामने रखो, पढ़ो, अमल करो, किसी शख्सियत की जरूरत नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि अल्लाह ने किसी उम्मत को किताब बाद में दी है, शख्सियत पहले दी है। और शख्सियत के जरिए किताब दी है। शख्सियत पहले दी है। मुझे पहले बताइए, नबी पहले आया कि किताब उस पर पहले आई? अल्लाह ने हर उम्मत को शख्सियत पहले दी, फिर उसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब दी। खुदा का पैगंबर क्यों बार बार लोगों से अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा है, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी। खुदा के लिए मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरना। खुदा का पैगंबर शख्सियत नहीं तो क्या दे रहा है? क्योंकि अल्लाह का पैगंबर जानता था जिस तरह अल्लाह की भेजी हुई शख्सियत के बगैर अल्लाह की किताब समझ नहीं आ सकती, इसी तरह अगर कोई शख्स कहे कि अबू बकर की तो मुझे जरूरत नहीं, वो मेरे लिए अथॉरिटी नहीं, लेकिन बुखारी के अंदर अबू बकर की अगर कोई रिवायत है तो वो मेरे लिए काबिल कबूल है। अगर भाई वो रावी तेरे लिए काबिल कबूल नहीं तो रिवायत क्यों काबिल कबूल है? हम तो रिवायत मानते ही रावी की बुनियाद पर हैं। रावी पहले आता है, रिवायत बाद में। उलमाए देवबंद ने हमें दीन इस्लाम समझने के लिए बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के अंदर 3 शख्सियतों से जोड़ा। और उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, देवबंदियत जो मसलक है वो 3 शख्सियतों के मजमूए का नाम है। कितनी शख्सियतें? एक मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, एक शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। हर देवबंदी, याद रखिए, आप भी ये सबक अपने दिलों की तख्तियों पर नक्श कर लीजिए। हर देवबंदी कासमी है, हर देवबंदी वलीउल्लाही है, हर देवबंदी मुजद्दिदी है। अब अगर हम इन 3 बुजुर्गों की उनके हालात जिंदगी पर गौर करें तो हमें समझ आती है कि हमारे अकाबर ने अपने आप को इन 3 शख्सियतों से क्यों जोड़ा। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, आप उनके मलफूजात पढ़ें, उनके इफादात देखें, इंतहाई हकीमाना बातें। एक मौली साहब उनके पास आ गए, हजरत थानवी के पास, कि मौली अशरफ अली, हम भी किताबें पढ़ते हैं, हमें ऐसी चीजें किताबों में नहीं मिलती। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हमें ऐसी चीजें किताबों में नहीं मिलती जो चीजें तुम बयान करते हो, ऐसे हिकमत के मोती हमें नहीं मिलते। तुम कौन सी किताबें पढ़ते हो? तो हजरत थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने 3 किताबें पढ़ी। कितनी किताबें?
एक किताब का नाम है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, एक किताब का नाम है रशीद अहमद गंगोही, और एक किताब का नाम है मौलाना याकूब नानोतवी, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले शेखुल हदीस थे। फरमाया मैंने ये 3 किताबें पढ़ी हैं। क्या कहना चाहते हैं हजरत थानवी रहमहुल्लाह ताला कि शख्सियात को तर्क करके, शख्सियात को रास्ते से हटा के मैं दीन पर अमल कर सकता हूं, मैं दीन को समझ सकता हूं? नहीं। उलमाए देवबंद का मिनहाज कुरान सुन्नत, लेकिन इस हवाले से उनकी 5 निस्बतें हर देवबंदी के साथ हैं। हर देवबंदी सबसे पहले मुसलमान होने के बाद सबसे पहले सुन्नी है। सबसे पहले क्या है? जरा ऊंची आवाज से। अब मैंने इब्तिदा में अर्ज की थी कि सच्चा कौन होता है? वो नहीं जो खुद दावा करे। सच्चा वो होता है जिसको अथॉरिटी सच्चा करार दे। अब नबी मेरे लिए अथॉरिटी है और नबी किसे सच्चा करार दे रही है? लोगों, मेरी उम्मत मेरे बाद यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने लगेगी। वो अगर सूद लेते थे ये भी सूद लेंगे, वो रिश्वत खाते थे ये भी रिश्वत खाएंगे। हत्ता कि खुदा के पैगंबर ने एक बड़ी सख्त मिसाल दी। उलमा तशरीफ फरमा है, अगर उनमें से किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया होगा, मेरी उम्मत में भी ऐसा बदबख्त पैदा होगा। यानी इस तरह मेरी उम्मत यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलने लगेगी। उनके अंदर फिरके बने तो मेरी उम्मत के अंदर भी फिरके बनेंगे। यहूदियों के अंदर 71 फिरके थे, ईसाइयों के अंदर 72 फिरके थे, मेरी उम्मत के अंदर 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सारे जहन्नमी होंगे, सारे जहन्नमी होंगे, सारे जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक उनमें से जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नती और नाजी फिरका कौन सा होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुआ अहलुस सुन्नति वल जमाअह। मैं पूरी दुनिया के मुसलमान कहलाने वाले मकातबे फिक्र को चैलेंज करता हूं। मैं वो हूं जिसका नाम नबी ने रखा है। आओ अपना नाम साबित करो कि तुम्हारा नाम अहले हदीस, अहले कुरान, ये तुम्हारे जो नाम हैं ये कुरान ने या खुदा के रसूल ने रखे हो। मैं दावा करता हूं मैं अहले सुन्नत वल जमात हूं और मुझे ये नाम मेरे पैगंबर ने दिया है, मेरे आका ने दिया है, मेरे रसूल ने दिया है। अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए सहाबा की कब्रों पर। उन्होंने हमारे लिए कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ी। आका, कई होंगे दावा करने वाले कि हम अहले सुन्नत हैं, आपने नाम तो बता दिया कि हिदायत पाने वाला और नजात पाने वाला फिरका कौन सा है? अहले सुन्नत वल जमाअत।
लेकिन उस नाची फिरके की पहचान क्या होगी? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। मैं आमतौर पर उलमा की मजलिस है, मैं पहले कह चुका हूं, सहम सहम के डर डर के बात कर रहा हूं। नबी ने दो जुमले बड़े अहम फरमाए, दो जुमले बड़े अहम फरमाए। एक अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीय्यीन, और एक मा अना अलैहि व अस्हाबी। नबी इन दोनों जुमलों के जरिए उम्मत को क्या समझाना चाहता है? मेरी उम्मत के लोगों, अपने इनफिरादी अमल के अंदर, अपने इज्तिमाई अमल के अंदर सहाबा तुम्हारे लिए मायार हैं, और तुम्हारे रियासती और हुकूमती अमल के अंदर खुलफाए राशिदीन मायार हैं। अपने कानून और निजाम के अंदर खुलफाए राशिदीन को मत छोड़ना, वही तुम्हारे लिए अथॉरिटी है। और ये तमाम चीजें आज हर देवबंदी प्लेटफार्म पर गूंज रही हैं, तो ये चीजें हमें किसने सिखाई? हुसैन अहमद मदनी ने, अनवर शाह कश्मीरी ने, शबीर अहमद उस्मानी ने, मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी ने, रशीद अहमद गंगोही ने, अशरफ अली थानवी ने, अहमद अली लाहौरी ने, यूसुफ बिन्नौरी ने, शमसुल हक अफगानी ने, मुफ्ती महमूद ने, इमाम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफ्तर ने, तर्जुमान अहले सुन्नत अलामा अली शेर हैदरी ने आज देवबंदियत के प्लेटफार्म पर ये एक एक चीज निखर के सामने आ रही है, तो हम पर एहसान है उलमाए देवबंद का, हमें फैज है उलमाए देवबंद का। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद ने आज के दौर के अंदर कुछ फितने ऐसे उठ रहे हैं, बल्कि उठ चुके हैं, जिन्होंने कुरान पाक के बारे में ये तसव्वुर देने की कोशिश की है कि कुरान समझने के लिए न हमें हदीसे रसूल की जरूरत है, न हमें सहाबाए किराम की जरूरत है, न हमें इजमाए उम्मत की जरूरत है। ये बात याद रखिए, सुन्नी कौन है? जो चार दलीलों को मानता है। सुन्नी कौन है? जो चार दलीलों को मानता है। सुन्नी कुरान को भी मानता है, सुन्नी सुन्नत को भी मानता है, सुन्नी इजमाए उम्मत को भी मानता है, सुन्नी मुज्तहिद के क़ियास को भी मानता है। हाँ, इज्तिहाद के हवाले से अहले सुन्नत वल जमात चार ग्रोहों में तकसीम हैं। जो इमाम मालिक के मुक़ल्लिद हैं वो भी सुन्नी हैं, जो इमाम शाफिई के मुक़ल्लिद हैं वो भी सुन्नी हैं, जो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिद हैं वो भी सुन्नी हैं, और जो हनफी हैं। मैं कभी कभी एक जुमला कह दिया करता हूं, अगर नाराज ना हो तो कह दूं, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हनफी ना हो।
कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक, अब आप सोच में पड़ जाएंगे भाई, यहां इशारा मेरा उस हनफियत की तरफ नहीं, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हम इब्राहिमी मिल्लत हैं या नहीं? और इब्राहिमी मिल्लत कहलाने वाला हर मुसलमान हनफी है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसूल में हनफी है, फुरू में शाफी है, कोई उसूल में हनफी है, फुरू में मालकी है, कोई उसूल में हनफी है, फुरू में हमली है। मैं उसूल में भी हनफी हूं, मैं फुरू में भी हनफी हूं। मैं उसूल में भी हनफी हूं, मिल्लत इब्राहिमी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं याद कर रहा था कि आज के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि कुरान समझने के लिए हमें किसी सुन्नत और हदीस की जरूरत नहीं, किसी सहाबी की जरूरत नहीं, किसी इजमा की जरूरत नहीं, असलाफ और अकाबर की जरूरत नहीं। मेरे पास अकल है, मेरे पास इल्म है, मैं अपने इल्म और अकल के जरिए कुरान समझ सकता हूं। मेरे दोस्तों, अगर इल्म और अकल के जरिए कुरान समझने की बात होती तो कुरान कभी ये कानून न देता, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु। अल्लाह जानते थे तुम अपने इल्म और अकल के मुताबिक कुरान नहीं समझ सकते, और मैं तो इसे कुरान का खुलासा कहा करता हूं, पूरे कुरान का खुलासा है। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल ने जो दिया है वो ले लो, जो छुड़वाया है वो छोड़ दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इमाम बुखारी आपके नजदीक काबिल एतमाद नहीं, तो बुखारी शरीफ काबिल एतमाद है? इमाम मुस्लिम काबिल एतमाद नहीं, मुस्लिम शरीफ काबिल एतमाद है? ये कैसी चीज है कि कोई शख्स ये दावा करे मैं किताबी हूं, मैं न सुन्नी हूं न वहाबी हूं, मैं इल्मी किताबी हूं। अगर तुमने शख्सियतों को नहीं मानना तो बुखारी लोगे किससे, सियासत्ता लोगे किससे? वो लेने के लिए तुम्हें पहले शख्सियत के दरवाजे पर जाना होगा। जैसे नबी का फरमान है ना, मेरी सुन्नत लेनी है तो सहाबा के दरवाजे पे आओ। अल्लाह कहता है मेरा कुरान समझना है, नबी के दरवाजे पे आओ। फिर मैं अल्लाह की हिकमत पे कुर्बान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और नबी के कानून को आपस में जोड़ दिया। खुदावंद कायनात फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान। लोगों याद रखो, मुहाजिर जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है वो गैर मशरूत तौर पर जन्नती हैं। उनके जन्नती होने के लिए अब किसी और अमल की जरूरत नहीं। जिन्होंने उनकी नुसरत की वो गैर मशरूत तौर पर जन्नती हैं।
लेकिन इनके अलावा सिर्फ वो जन्नती हैं जो उनकी पैरवी करने वाले। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबा की पैरवी करने वाला, मुहाजिरीन की इत्तिबा करने वाला, अंसार की इत्तिबा करने वाला, अल्लाह कहता है मैं उनसे भी राजी, इससे भी राजी। अब अल्लाह ने अपने और नबी के कानून को जोड़ दिया। अब अगर तुमने कुरान समझना है तो मुहाजिरीन और अंसार के दरवाजे पे आना। और आज हमें कहा जाता है कि हमें कुरान समझने के लिए किसी शख्सियत की जरूरत नहीं। और फिर जो लोग हमें ये दावत दे रहे हैं ना कि कुरान समझने के लिए किसी शख्सियत की ना असलाफ की जरूरत, ना अकाबर की जरूरत, ना उलमाए देवबंद की जरूरत, वो हमें दीन दे क्या रहे हैं? वो हमें दीन दे रहे हैं कि असल चीज मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं, बल्कि असल चीज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में आज भी जो शामिल हैं वो सारे जन्नती हैं। यहूदी मिल्लत इब्राहीमी हैं, वो भी जन्नती हैं। ईसाई मिल्लत इब्राहीमी हैं, वो भी ईसाई जन्नती हैं। तेरा दावा ये है यहूदी और ईसाई मिल्लत इब्राहीमी हैं, लेकिन मेरी अथॉरिटी तो कहती है ऐ मेरे पैगंबर इनको बता दो मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इब्राहीम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी मिल्लत इब्राहीम हनीफा हनफी मुसलमान थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, भाई मैं फिर वजाहत कर दूं, इस हनफियत से मेरी मुराद कहीं गलत ना ले लेना। उस एतबार से, उसूली एतबार से कह रहा हूं, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हनफी ना हो। लेकिन मैं फरूई एतबार से ये नहीं कह रहा, हमारे नजदीक शाफिई भी हक पर है, दुरुस्त, एक मुस्तकिल मकतब फिक्र है। हम मालिकियों को भी सही मानते हैं, हम हम्बलियों को भी सही मानते हैं। और यहाँ एक बात की और वजाहत कर दूं, आजकल हमारे नाम के साथ एक और इस्तिलाह चली है वहाबी की, नाराज ना होना। वहाबी किसको कहते हैं? वहाबी की दो ही सूरतें हैं, या तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का मुक़ल्लिद हो तो वो वहाबी है, या वो अल्लाह वाला हो वो वहाबी है। क्योंकि वहाब किसका नाम है? अल्लाह। अब कोई मुसलमान ऐसा है जो ये कहे कि मैं अल्लाह वाला नहीं हूं? कोई मुसलमान? और जो अल्लाह वाला है वो वहाबी है। अब हमारे यहां ये जो तफरीक, वहाबी गुस्ताख होते हैं और सुन्नी बिदती होते हैं। सुन्नी कहते हैं नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला, और नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बिदती नहीं हो सकता। वहाबी कहते हैं अल्लाह वाले को, और अल्लाह वाला कभी गुस्ताख रसूल नहीं हो सकता। हम अल्हम्दुलिल्लाह, चिटा गई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मुसलमान होने के बाद क्या हैं? सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात। उसके बाद क्या है? हनफी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं और इस तकलीद पर फख्र करते हैं।
इसलिए कि हजरत मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह ताला जो 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, उन्होंने मिरकात के अंदर यह लिखा है कि हर दौर के अंदर उम्मत का 70% तबका इमाम आजम का मुक़ल्लिद रहा है। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर अक्सरियत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन की है। हम हनफी हैं, हम मुजद्दिदी हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को हम अपने लिए हिदायत और नजात का जरिया मानते हैं। हम वलीउल्लाही हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को अपने लिए हिदायत और नजात का जरिया मानते हैं। हम कासिमी हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को हिदायत और नजात का जरिया मानते हैं। जो इन 5 निस्बतों से वाबस्ता है, बस वही देवबंदी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।